नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता पर G7 शिखर सम्मेलन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का नजरिया महिलाओं के विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में परिवर्तित हो गया है। पीएम मोदी ने यह भी सुझाव दिया कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उर्वरकों की उपलब्धता, भारतीय कृषि प्रतिभाओं के उपयोग के लिए प्रणाली, बाजरा और प्राकृतिक खेती जैसे पौष्टिक विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, हम वैश्विक तनाव के माहौल में मिल रहे हैं। भारत सदैव शांति का पक्षधर रहा है। वर्तमान स्थिति में भी हमने लगातार डायलॉग तथा डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाने का आग्रह किया है। इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत ने कई जरूरतमंद देशों को खाद्यान्न की आपूर्ति की है। हमने अफगानिस्तान को पिछले कुछ महीनों में लगभग 35,000 टन गेहूं मानवीय सहायता के रूप में दिया है और अभी वहां भारी भूकंप आने के बाद भी भारत राहत सामग्री पहुंचाने वाला सबसे पहला देश था। हम अपने पड़ोसी श्रीलंका की फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए भी सहायता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अब सीहोर जिले के बुदनी और उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। दोनों कॉलेजों में MBBS की 100 सीटें रहेंगी। बुदनी में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 500 बिस्तर का अस्पताल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। दोनों कॉलेजों की स्थापना पर लगभग 884 करोड़ रुपए शासन की ओर से व्यय किया जाएगा। बुदनी मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। प्रदेश में अभी शासन के अधीन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, विदिशा, रतलाम, खंडवा, शहडोल, शिवपुरी, दतिया और छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज हैं। नीमच, मंदसौर, मंडला, रायगढ़, सिंगरौली और श्योपुर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 350 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन कॉलेजों का निर्माण होने के बाद MBBS पाठ्यक्रम के लिए 1050 सीटें अतिरिक्त प्राप्त होंगी। छतरपुर और सिवनी में सरकार अपने बजट से 150 MBBS प्रवेश क्षमता के कॉलेज की स्थापना कर रही है। इसी कड़ी में बुदनी और उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। बुदनी में कॉलेज खुलने से होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, बैतूल सहित आसपास के क्षेत्र के व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी। वहीं उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खुलने से उज्जैन, देवास, आगर, मालवा और शाजापुर जिले के लोगों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री का स्वेच्छानुदान 2022-23 एवं आगामी वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए होगा। कैबिनेट ने स्वेच्छानुदान की राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को अनुमति दे दी। इसी तरह विधायकों का स्वेच्छानुदान भी 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष किया गया है। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना की राशि भी अब 1 करोड़ 85 लाख रुपए की जगह 2 करोड़ 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगी। गुना के आरोन में शिकारियों के साथ मुठभेड़ में बलिदान हुए उप निरीक्षक राजकुमार जाटव, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक नीरज भार्गव और आरक्षक संतराम मीना के उत्तराधिकारियों को 1 करोड़ रुपए की सहायता देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। प्रदेश के 23 विकास खंडों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 437 प्रशिक्षकीय और 253 प्रशासकीय पद स्वीकृत करने की अनुमति कैबिनेट ने दे दी। अभी प्रदेश के 213 विकास खंडों में 238 शासकीय ITI संचालित हैं। कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार अशोकनगर के मुंगावली, इंदौर के सांवेर, अलीराजपुर के कहिवाड़ा, उदयगढ़, सिवनी के धनौरा, खरगोन, मुरैना के महाईगढ़, पन्ना के शाहनगर, टीकमगढ़ के पलेरा, कटनी के रीठी, रीवा के हनुमना, सतना के रामपुर बघेलान, नागौद, खंडवा के पंधाना, विदिशा के नटेरन, कुरवाई, ग्यारसपुर, गुना के बमौरी, रतलाम के पिपलौदा, जावरा, जबलपुर के कुंडम, रीवा के नईगढ़ी, आगर के मलखेड़ा में नए ITI खोले जाएंगे। मंत्रिपरिषद ने मुरैना में रूरल टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी। वर्ष 2022 संग्रहण काल हेतु एवं आगामी आदेश तक तेंदुपत्ते की संग्रहण दर
3,000 रुपये प्रति मानक बोरा करने के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 22 अप्रैल 2022 को वन समितियों के सम्मेलन में तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति मानक बोरा करने की घोषणा की थी। मंत्रिपरिषद द्वारा कुंडू टास्क फोर्स समिति की अनुशंसा पर राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन का निर्णय लिया गया। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनका एक सत्र में 2 डिग्री और सह विषय के कारण नियुक्ति रोक दी गई थी, ऐसे अभ्यर्थियों को उनके ईमेल आईडी पर नियुक्ति आदेश भेज दिए गए हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की भर्ती के दौरान दस्तावेज सत्यापन में कुछ अभ्यर्थियों को अमान्य किया गया था। ऐसे 2 डिग्री और सह विषय वाले 601 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। एक सत्र में 2 उपाधि से संबंधित प्रकरणों में निर्णय लिया गया है कि 1 डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से और दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में मान्य की जाएगी। दोनों डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में अभ्यर्थी की पात्रता मान्य की जाएगी। परीक्षा में AT-KT के कारण एक सत्र में 2 नियमित डिग्रियां अर्जित होने की स्थिति और AT-KT के अंक सूची में अंकित सत्र वर्ष के कारण हो रही है, तो ऐसे अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। सह विषय तभी मान्य किए जाएंगे जब स्नातक स्तर पर क्वालिफाई विषय से डिग्री प्राप्त की हो। खेल एवं युवा कल्याण विभाग पेरिस ओलंपिक 2024 में सम्मिलित ब्रेक डांस के लिए अकादमी शुरू करने पर विचार कर रहा है। प्रथम चरण में जिला स्तर पर इच्छुक युवाओं के चयन के लिए उनके डांसिंग वीडियो बुलवाए गए हैं। विभाग द्वारा ब्रेक डांस के लिए द्वितीय चरण में संभाग स्तर पर जुलाई माह में प्रतिभा चयन कार्यक्रम किया जाएगा। सम्मिलित होने वाले प्रतिभागी की आयु 12 से 20 वर्ष होना अनिवार्य है। प्रतिभा चयन कार्यक्रम में जिला स्तर पर संचालित डांस क्लब, डांस अकादमी और डांस क्लासेस के युवा भी सम्मिलित हो सकते हैं। वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र मालवा एवं निमाड़ में कपास के अधिक मात्रा में उत्पादन को देखते हुए कॉटन के स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग पर GST की देयता न होने संबंधी स्पष्टीकरण से कपास उद्योग को राहत मिलेगी। कल चंडीगढ़ में GST काउंसिलिंग की 47वीं बैठक में विभिन्न मुद्दों पर अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने फिटमेंट कमेटी के इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि समस्त प्रकार के भूखंड के विक्रय पर GST की देयता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव रियल एस्टेट सेक्टर तथा भूखंड क्रय करने वाले व्यक्तियों के मध्य भ्रम की स्थिति को समाप्त करने में उपयोगी होगा, साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर के विकास में भी सहायक होगा। मंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि IVF वर्तमान समय में निराश दंपतियों के लिए आशा की किरण है। उन्होंने फिटमेंट कमेटी के अनुशंसा अनुसार IVF उपचार को कर मुक्त सेवाओं में होने संबंधी स्पष्टीकरण का समर्थन किया। प्रमुख सचिव परिवहन फैज अहमद किदवई ने बताया है कि महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से लोक सेवा वाहन, बस, टैक्सी आदि परिवहन साधनों में 1 अगस्त 2022 तक व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस तथा आपातकालीन बटन, पैनिक बटन लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। श्री किदवई ने बताया कि 31 दिसंबर 2018 से पूर्व के पंजीकृत समस्त लोक सेवा वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस तथा पैनिक बटन लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के लिए संस्थाओं के पंजीयन की कार्रवाई की जा रही है। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के लिए परिवहन कार्यालय भोपाल में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है। यह कंट्रोल रूम सभी लोक सेवा वाहनों की रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मंगलवार को प्रदेश के शहडोल एवं ग्वालियर संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर, भोपाल, रीवा, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर एवं चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। 29 जून को रीवा, शहडोल, ग्वालियर एवं चंबल संभागों के कुछ जिलों में एवं सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर एवं उज्जैन संभागों के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों को ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।